इस समय हम टनल 8 के उस हिस्से में खड़े हैं जो टीबीएम से बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टीबीएम का जो हिस्सा है वो अलग ही नज़र आता है, क्योंकि टीबीएम मशीन साथ ही साथ खुदाई करती है और उसके बाद यह साथ ही साथ इन सेगमेंट्स को लगाती हुई चलती है। तो ये काफ़ी मजबूत हिस्सा रहता है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस जगह पर आगे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ अगला जो हिस्सा शुरू होता है वो एनएटीएम से बनी हुई टनल है। तो ये जो 10.5 किलोमीटर और उसके आगे एनएटीएम की है, जरा पूरा समझाइए आखिरकार इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में देवप्रयाग से लेकर जनासू के बीच में कैसे कैसे क्या क्या किया गया। हमारा देवप्रयाग से हमारा आधे किलोमीटर के लगभग अप्रोक्सीमेट हमारा नेटम से, और उसमें हमारा बोथ साइड प्लेटफार्म और डबल ट्रैक, और उसके बाद हमारा जंक्शन पॉइंट था एक जगह पे जहाँ से हमारा दोनों टनलें अपलाइन और डाउनलाइन अलग अलग हो गया था। उसके बाद हमारा वहाँ से ये टीबीएम लॉन्चिंग एक लोकेशन से टीबीएम लॉन्च हो गया था, और उसके बाद से हम 10.5 किलोमीटर जो वर्क किया इसमें टीबीएम ने किया था। और इस पॉइंट पे आके हमारा 10.5 किलोमीटर पे आके हमारा यहाँ पे टीबीएम एग्जिट हो जाता है, और यहाँ से हमारा नेटम का काम शुरू हो जाता है। तो यहाँ से हमने नेटम से काम किया था। अच्छा, नेटम से जो टनल बनाई गई और ये जो टनल है, इन दोनों के बीच में जैसे आप देखिए गैंट्री लगी हुई है, ये तो इसमें गैंट्री की ज़रूरत नहीं क्योंकि तो बनी बनाई टनल है। तो वहाँ पर गैंट्री में क्या क्या किया जाता है? उसमें गैंट्री में हम पहले जो प्राइमरी लाइनिंग हुई होती है हमारी शॉर्ट किट एलजी और ये रिब लगी होती है कहीं कहीं पे, तो उसके बाद उसको हम वो हमारी प्राइमरी लाइनिंग होती है। तो उसके बाद हम उसमें मेम्ब्रेन लगाते हैं, जियो टेक्सटाइल लगाते हैं, और उसके बाद हम उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद हम उसमें कंक्रीट डालते हैं, और कंक्रीट का पोर होने के बाद हमारा वो भी फिनिशिंग सेम ऐसी आ जाता है। तो सेम फिनिशिंग आ जाती है। जी जी। अच्छा, यहाँ पर जैसे अभी तो ऊपर वाली लाइनिंग हो रही है, इसके बाद इनवर्स लाइनिंग भी की जाएगी? इन्वर्स लाइनिंग इसके साथ साथ पैरेलल चल रही है, पीछे से आपने देखा होगा तो पीछे से वो पैरेलल चलती आ रही है। अच्छा, जब ये पूरा का पूरा लाइनिंग का काम हो जाएगा उसके बाद अगला चरण क्या होगा? लाइनिंग के जो हमारा ये इन्वर्ट वाला वर्क है वो पूरा हो जाने के बाद उसके बाद का हमारा ट्रैक के लिए हो जाएगा, हैंड ओवर हो जाएगा ये। तो ट्रैक के लिए हैंड ओवर हो जाएगा। जी जी। तो यहाँ पर हमारे दर्शक समझें, यह काम चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। जैसे यह टनल एक तरीके से तैयार हो गई है और इसमें बाकी काम किया जा रहा है, और यहाँ पर जो अगला हिस्सा है एनएटीएम वाला, उसमें लाइनिंग का काम चल रहा है। इनवर्स लाइनिंग और अपर लाइनिंग दोनों साथ ही साथ चल रही हैं। और इसके अलावा जब यह पूरी की पूरा टनल तैयार हो जाएगी, लाइनिंग का काम पूरा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, यानी अगली पार्टी को दे दिया जाएगा जिसका काम है ट्रैक बेड डालना और ट्रैक बिछाना। ट्रैक बिछाने के साथ साथ इसमें हम कह सकते हैं ओएचई का काम या बिजली का काम, साथ ही साथ सिग्नलिंग का काम, टेलीकॉम का काम और ऑप्टिकल फाइबर डालने का काम किया जाएगा। इसके अलावा इसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पावर सब स्टेशन, जगह जगह पावर सब स्टेशन स्थापित किए जाने हैं। इसके अलावा सेफ्टी से रिलेटेड तमाम चीज़ें, सीसीटीवी लगनी है, स्काडा लगना है, और इस तरीके की जो तमाम सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं उन पर काम होना है। और इन सारी चीज़ों में एक अच्छा खासा वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ टारगेट दे दिया गया है 2028 तक इस रेलवे प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से पूरा कर लिया जाना है। कैमरामैन नजर तिवारी के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, देवप्रयाग से जनासू के बीच सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल के अंदर से।